आइए तो दोस्तों आज हम देखते हैं प्रमुख फसलें एवं अग्रणी उत्पादक राज्य। ठीक है ना। अतः कौन सी फसल किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होती है ये हमें पढ़ना है। ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 2021 में जो अपडेट हुआ है उसको भी हम शामिल करेंगे। साथ में दोस्तों जो कृषि कमर अवार्ड दिए गए हैं उनको भी शामिल किया गया है और साथ में इसमें एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में हम दोस्तों पूरा ट्रिक के साथ विस्तार से समझाएंगे, तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किस किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है, तो नंबर 1 है प्याज और दूसरा क्या है, अरहर। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए आप लोग को याद रखना है दोस्तों, यदि हमें महान राष्ट्र बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्यार। प्यार करोगे तभी महान राष्ट्र बनेगा। ठीक है ना दोस्तों। और साथ में दोस्तों ऐसा भी याद रखना कि जो प्यार है दोस्तों, देखो हमने फिल्मों से ही देखा है कि प्यार, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने कहाँ से देखा है, फिल्मों से। ठीक है ना। तो फिल्में कहाँ बनती हैं, सर्वाधिक फिल्में कहाँ बनती हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में प्यार करना अपन ने सीखा है। ठीक है ना दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों अरहर। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी कहाँ के थे, मराठा थे और ये महाराष्ट्र के थे। अब इन्हें कैसे याद रखना दोस्तों, क्योंकि छत्रपति शिवाजी जब भी किसी दुश्मन के ऊपर आक्रमण करते तो क्या कहते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है ना। आप लोग कभी देख लेना उनको। ठीक है ना। उनके नारे को तो हर प्रत्येक बार नारा क्या लगा देते, हर हर महादेव। ठीक है ना। तो अरहर। अब दोस्तों हो गया ना दोस्तों, प्यार, प्यार करना हो तो महान राष्ट्र बनाना हो तो प्यार करो और साथ में अरहर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटक। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक किस किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है। नंबर 1 है सूरजमुखी और दूसरा क्या है, कॉफी। चलो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, कॉफी से। कॉफी कैसे याद रखना दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता हो, आपको कहीं यदि कॉफी पीना हो और आप किसी के घर गए हो तो आप उससे बोला भाई नहीं हम चाय नहीं पीते हैं, आप चाय नहीं पीते हो, तो वो कहेंगे तो फिर कॉफी पी लो। ठीक है ना। तो फिर कॉफी मिलेगी, अन्यथा आपको क्या मिलेगी, चाय ही। तो कॉफी पीने के लिए आपको प्रत्येक घर जाने के बाद, किसी के घर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ता है, नाटक। और नाटक से क्या याद रखना है, कर्नाटक। कॉफी पीने के लिए हमें नाटक करना पड़ता है, नहीं यार हम चाय नहीं पीते हैं। और जब आप चाय नहीं पीते तो सामने वाला क्या बना के ले आएगा, कॉफी। ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप लोग को जब भी कॉफी पीना हो तो आपको नाटक करना पड़ेगा कि हम चाय नहीं पीते हैं, तो आपको कॉफ़ी बन के आ जाएगी दोस्तों। लेकिन याद रखना अगर सामने वाले ने कॉफ़ी की, ठीक है तो थोड़ी बहुत चाय पी लेंगे। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है, सूरजमुखी। ठीक है ना दोस्तों। सूरजमुखी। तो दोस्तों याद रखना, सूरजमुखी, कुछ लोग सूरज के सामने मोह करके भी नाटक करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं सूरज के सामने सुबह से उठे और जल चढ़ाने लगते हैं, तभी सामने बालकनी पर, सामने सूर्य दिशा में, पूर्व दिशा में कोई लड़की खड़ी है तो कहेंगे ओम गम गणपते इस लड़की को पटा दे, ओम गम गणपते इस लड़की को पटा दे, कुछ भी। ठीक है ना। तो याद रखना, सूरज के सामने मोह करके क्या करते हैं, नाटक। कॉफी पीने के लिए भी क्या करते हैं, नाटक। तो क्या हो गया, कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात। गुजरात क्या है दोस्तों, एक तो है कपास और क्या है, मूंगफली। दोस्तों गुजरात में ट्रिक है अपनी क्या, रात। ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखना, मियाँ और बीबी पास पास कब आते हैं, रात में। रात मतलब गुजरात, कपास। ठीक है ना। और रात में ही कपास, कपास के जो कपड़े होते हैं ना, गद्दा पल्ली वगैरह, ये भी कभी यूज करते हैं अपन रात में। ऐसा थोड़ी है कि दिन में अपन ने एक गद्दा उड़ाया, गद्दा लिया और पहुंच गए। ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, गद्दा पल्ली लेकर अपन दिन में नहीं चलते। गद्दा पल्ली की आवश्यकता, कपास के रुई के कपड़ों की आवश्यकता कब पड़ती है, रात में। रात मतलब गुजरात। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इसी के साथ कि गुजरात में और क्या है, मूंगफली। तो दोस्तों याद रखना कि एक ट्रेन होती है, ट्रेन में जैसे कहीं लड़के जाते हैं ना, तो क्या करेंगे, वो उस डिब्बे में जाएंगे और सीट भले ही खाली हो लेकिन उस डिब्बे में नहीं जाएंगे, वो कहाँ देखेंगे, जहाँ कोई लड़की खड़ी हो। ठीक है ना। तो फिर वहां पर वो बैठेंगे। लेकिन दिन में लड़के कैसे टाइम पास करते हैं, एक डिब्बे को चेंज किया, दूसरे डिब्बे को चेंज किया, मतलब यहाँ वहाँ लड़कियों को देखकर टाइम पास करते हैं। लेकिन रात में लड़के जो जाते हैं, बेचारे लड़के, वो फिर केवल कैसे, मूंगफली टाइम पास, मूंगफली टाइम पास। तो रात में केवल एक ही आवाज आती है ट्रेनों में, गाय की, मूंगफली टाइम पास। ठीक है ना। तो दोस्तों रात में हम मूंगफली से क्या करेंगे, टाइम पास, मूंगफली टाइम पास। ठीक है। तो गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है दोस्तों, याद रखना, इसमें लास्ट में हम एक टेस्ट भी सम्मिलित करेंगे, तो दोस्तों इसको अच्छे से देखते जाना। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या क्या है दोस्तों, गेहूं, आलू, गन्ना और मसूर। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसे कैसे याद रखना। तो दोस्तों ऐसे याद रखना है, गेहूं और आलू। दोस्तों खाने में सर्वाधिक क्या खाते हैं अपन, गेहूं। और सब्जियों में सर्वाधिक कौन सा, आलू।
सब्जियों में सर्वाधिक जो खपत होती है वो किसकी होती है? आलू की, और ये 12 महीने। और सर्वाधिक खाने में किसका? गेहूं। और सर्वाधिक लोग कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है। तो दोस्तों जनसंख्या अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? गेहूं और आलू सबसे ज्यादा खाने वाली फसल और सबसे ज्यादा खाने वाली सब्जी कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों गन्ना। दोस्तों ऐसे याद रखना, ठीक है, कि अभी आप लोग याद रखना, एक हाथरस कांड भी हुआ था, वो भी गन्ने के खेत से हुआ था। और दोस्तों याद रखना कि उत्तर प्रदेश में शक्कर मिल भी ज्यादा है, अर्थात गन्ना भी ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं जब जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी में की प्रमुख फसल क्या होती है? गन्ना। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा भी मिल गया कि उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? गन्ना। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मसूर। ठीक ना। तो दोस्तों याद रखना, देखो उत्तर प्रदेश यह सबसे ज्यादा मशहूर है। कैसे मशहूर है? आप देखना याद, यहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट जैसे दोस्तों आप देखते हो, जब भी राजनीति जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है उसे सबसे ज्यादा सीटें कहाँ से जीतनी पड़ती हैं? उत्तर प्रदेश से। तो सबसे ज्यादा मशहूर राज्य भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दो चीजों में अग्रणी है, नंबर एक चावल और दूसरा क्या है? जूट। ठीक ना। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल को कैसे याद रखना? दोस्तों पश्चिम बंगाल को ऐसे याद रखना, ठीक है, नंबर एक तो क्या है? चावल। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है? जूट। ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखना, क्योंकि पश्चिम जो बंगाल है, ठीक है ना, वो क्या है कि समुद्र से लगा हुआ है, ये सब चीजें वहां पर है, बहुत सारी योजनाएं अंग्रेज लोग पहले आ गए थे, ठीक है, उन्हें नहरें वगैरह चला दी, तो यहाँ पर चावल सबसे अग्रणी राज्य है। साथ है दोस्तों क्या है? जूट। ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखना, ठीक है, जूट। अब वहां पर ममता दीदी भी हैं। कौन है? ममता दीदी। ममता दीदी याद रखना, ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो सबसे ज्यादा क्या बोलती है? झूठ बोलती हैं। क्या बोलती हैं? झूठ। तो झूठ से क्या याद रखना? जूट। और दोस्तों एक चीज और याद रखना, विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश बांग्लादेश है, और उसी से लगा हुआ क्या है? पश्चिम बंगाल। तो भारत में पश्चिम बंगाल और विश्व में कौन है? बांग्लादेश। ठीक है। और यहीं पर क्या है दोस्तों? चावल। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? राजस्थान। ठीक है। तो इसे कैसे याद रखना दोस्तों? देखो राजस्थान में दोस्तों आप लोग को याद रखना, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है बाजरा। क्या लिखा है? बाजरा। ठीक है। तो ये देखना, ये क्या लिखा है? जरा। ठीक है। जरा को अगर आप पलट दो तो क्या हो जाएगा? राज। क्या हो जाएगा? राज। जरा को रामया की और जा राज, और राज से क्या बन जाएगा? राजस्थान। ठीक है ना। बाजरा को पलट दो तो राज से राजस्थान। और दोस्तों एक चीज और याद रखना, राजस्थान में पानी कम है, और पानी कम है, अतः यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों में क्या आता है? बाजरा भी आता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है? सरसों। तो दोस्तों सरसों एक ऐसी फसल होती है जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है, तो सरसों भी कहाँ होगा? राजस्थान में। ठीक है। सरसों। ठीक है ना। सरसों भी कहाँ होगा? राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश दोस्तों क्या है? मक्का। अब कैसे याद रखना दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश जो मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कैसे याद रखोगे दोस्तों? देखो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में याद कैसे रखना आपको कि आंध्र प्रदेश, मक्का को याद रखना कक्का। ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर होगा, कक्का। आपसे बड़े होंगे तो आपसे पहले कौन अंधे होंगे? कक्का। ठीक है। अपन को नहीं अंधा होना, पहले किसको अंधा कर दो? कक्का को। मक्का मतलब कक्का, कक्का को पहले अंधा कर दो, फिर अपन को होना है। ठीक है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, देखो यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो दोस्तों पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना दोस्तों, ताकि ऐसे अन्य वीडियो भी आपको देखने को मिलते रहें। ठीक है। और यदि दोस्तों इसमें कोई भी कमी या कोई भी चीज़ होती तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश क्या है? चना और क्या है? सोयाबीन। मध्य प्रदेश चना उत्पादन में अग्रणी है, और काय में? सोयाबीन में। तो दोस्तों इस चीज को याद रखना, सोया स्टेट, सोया स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। और दोस्तों याद रखना, पूरे भारत का 82% सोयाबीन कहाँ से उगाया जाता है? मध्य प्रदेश से, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों चना। तो दोस्तों चना, चना उत्पादन में भी देखो दोस्तों, दलहन की प्रमुख फसल क्या है? चना। और दोस्तों कुल दलहन उत्पादन में, जब जो पूरे भारत की जितनी भी दलहन फसलें हैं, उन सभी दलहन फसलों का अगर टोटल एवरेज लगाया जाए तो उसमें अग्रणी भी कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है ना। और तो दोस्तों याद रखना, चना, चना भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है।
दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, कुल फसलों में राज्यों का क्रम। दोस्तों इनको एक बार और देख लेना अच्छे से, ठीक है, हम आप लोग को एक बार फिर से करवा देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुल फसलों के उत्पादन में राज्यों का क्रम। दोस्तों अभी ये थी क्या है, एक एक फसल, कुल फसलों। दोस्तों याद रखना कुल खाद्यान्न फसलें, जितनी भी खाद्यान्न फसलें, खाने पीने वाली फसलें, उनमें नंबर 1 पर कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सभी फसलों का टोटल, खाने वाली फसलों का एवरेज लगाया जाए तो नंबर 1 पर कौन है, उत्तर प्रदेश। कुल दलहन फसलें, दोस्तों जिनसे दाल बनाई जाती हैं, तो कुल दलहन फसलों में कौन है, मध्य प्रदेश। और प्रमुख दलहन फसल क्या होती है, चना। तो चना उत्पादन में भी कौन है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों कुल तिलहन उत्पादन, कुल तिलहन उत्पादन, ठीक है ना। तो दोस्तों कुल तिलहन उत्पादन में भी कौन है, मध्य प्रदेश, क्योंकि तिलहन उत्पादन में दोस्तों सोयाबीन भी होता है, तो सोयाबीन में अग्रणी कौन है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कुल मोटा अनाज, कुल दोस्तों मोटा अनाज में कौन है, महाराष्ट्र है, और दूसरे नंबर पर क्या है, राजस्थान, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके साथ ही हमने दोस्तों एक टेस्ट इंक्लूड किया है जिसमें आप लोग को दोस्तों बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों, चलो तो अब आप लोग को क्वेश्चनों के आंसर बताना है, ठीक है। चलो दोस्तों देखते हैं आप लोग को कितना याद हुआ है। कपास, ठीक है ना। तो दोस्तों कपास उत्पादन में कौन है, दोस्तों बताओ, पास। पास मियाँ बीबी पास कब आते हैं, रात में, रात मतलब गुजरात, ठीक है ना। चलो ठीक है। दूसरा है दोस्तों गेहूं। तो दोस्तों गेहूं सर्वाधिक खाने वाली खाद्यान्न फसल है, और सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर हैं, यूपी में। यूपी मतलब क्या हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये इसकी ट्रिक थी, रात, रात मतलब गुजरात, ठीक है ना। और इसका क्या है, यूपी। नेक्स्ट है दोस्तों जूट। सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता था दोस्तों, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहाँ की हैं, पश्चिम बंगाल की, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सूरजमुखी। सूरजमुखी, दोस्तों देखो वो सूरज, सूरज के सामने मोह करके क्या करता था, नाटक, ओम गणपते लड़की पटा दे, कुछ भी चीज, ठीक है ना, ओम गणपते भगवान विष्णु पुंडकाक्षाय तनो हरि लड़की पटा पड़े, ठीक है। तो दोस्तों याद रहा, सूरज के सामने मुख करके क्या करते हैं, नाटक, नाटक मतलब कर्नाटक। नेक्स्ट है दोस्तों, हमने क्या बोला था, प्याज। अच्छा दोस्तों बताओ प्याज, दोस्तों बताओ प्यार। प्यार करके हम कैसा राष्ट्र बना सकते हैं, महान राष्ट्र, ठीक है ना। और प्याज, प्यार, प्यार, प्यार की शुरुआत भी कहाँ से होती है, महाराष्ट्र। फिल्मों से हमने देखा कि प्यार, ऐसा लड़का और लड़की ऐसा प्यार करते, तो वैसा अपने यहाँ भी करने लगे, वही छिचोरी हरकत। नेक्स्ट है दोस्तों मसूर। तो बताओ दोस्तों सबसे ज्यादा मशहूर राज्य कौन सा है, यूपी। कौन है, यूपी। नेक्स्ट दो अरहर। तो बता, हर हर महादेव, हर हर महादेव कौन कहता था, छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी से क्या हो गया, वो कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। मोमपल मोमपले टाइम पास, तो हमने बताया था दोस्तों, लड़के दिन में किस चीज से टाइम पास करते हैं, दिन में लड़के करते हैं किससे, लड़कियों से टाइम पास। उन्हें भले ही सीट खाली हो, लेकिन वो वहां नहीं जाएंगे, कहाँ देखेंगे, जहां कोई लड़की रहेगी वो वहां खड़े होंगे, भले ही वो खड़े रहें, ठीक है। लेकिन दिन में और रात में क्या होती, सभी लड़कियां सो जाती हैं, तो फिर उनका टाइम पास कैसे होता है, मूंगफली से, ठीक है, मूंगफली टाइम पास, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आलू। अब बात करते हैं दोस्तों आलू। सर्वाधिक सब्जियों में उपयोग होने वाली कौन सा है, आलू सब्जी है, ठीक है ना। और सब सर्वाधिक जब उपयोग हो रही है तो बस बनी बात है, कहाँ पर होगा, यूपी, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, यूपी में। नेक्स्ट है दोस्तों चावल। क्या है दोस्तों, चावल। चावल कहाँ बताया था दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्या है, मक्का। क्या है, मक्का। तो दोस्तों मक्का को याद रखा था कक्का। और बताओ भैया, अब आप ही बताओ, तुम्हें पहले अंधा होना है कि कक्का को होना है, ठीक है। अपन कहेंगे भैया एक काम करो, कक्का पहले अंधा हो जाए, तो ठीक है, मक्का से कक्का, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करना दोस्तों, ये ट्रिक कक्का के सामने नहीं बताना, नहीं था दो चार जूते तो वो तो आपको ठोक ही देंगे, ठीक है। इसलिए कक्का के सामने ये ट्रिक है नहीं बताना। और दोस्तों उनके सामने अगर आपने बता दिया ना, तो हमारे चैनल को लाइक की जगह डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप तो लाइक करोगे ही, ठीक है ना, इतना तो हमें भरोसा है आप पे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर में, जैसे दोस्तों क्या हुआ है कि कृषि कर्मठ अवार्ड, ठीक है। तो दोस्तों ये कुल खाद्यान्न उत्पादन है, और जो कृषि कर्मठ अवार्ड हैं ये किस लिए दिए जाते हैं, इनकी अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है ना। ये प्रत्येक वर्ष के लिए दिए जाते हैं, और उनके प्रति हेक्टेयर उत्पादन पे भी दिए जाते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं ये कृषि कर्मठ अवार्ड की। तो दोस्तों ऐसे याद रखना, 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुर, कर्नाटक में आयोजित एक समारोह में राज्य को वर्ष 2017-18 के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार और प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है। कृषि कर्मठ पुरस्कार और प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किए, और ये कब दिए गए थे, 2 जनवरी 2020 को। तो कब के लिए दिए गए, 2017-18 को। दोस्तों याद रखना, अभी 2020 के भी नहीं दिए गए हैं, 2020 के कब दिए जाएंगे, 2021 के लास्ट में, ठीक है।
तो बात करते हैं दोस्तों ये किसको कैसे दिए गए। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे दोस्तों, सबसे पहले तो कृषि कर्मठ अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 2010 और 11 से, ठीक है ना, 2010 और 11 के पहली बार कृषि कर्मठ अवार्ड जो शुरुआत हुई 10-11 में हुई थी, लेकिन दिए गए थे 2011 और 12 से, ठीक है ना। और सर्वाधिक कृषि अवार्ड यदि किसी को रेगुलर मिल रहे हैं तो किसको मिल रहे हैं? एमपी को, मध्य प्रदेश को, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, कुल खाद्यान्न उत्पादन में 3 अवार्ड दिए जाते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितने? 3, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम श्रेणी पर किसको रहा है? 2017-18 का जो 2020 में दिए गए हैं, तो कौन रहा है? आंध्र प्रदेश। कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी में सेकंड नंबर पर कौन है? उत्तराखंड। और तृतीय श्रेणी पर कौन है? मणिपुर, ठीक है ना दोस्तों। इसमें दोस्तों जिसको मिलता है उसे 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में जिस राज्य को पुरस्कार मिलता है उसे कितने की? 5 करोड़ की राशि दी जाती है, ठीक है ना। साथ ही संबंधित राज्य के किन्हीं 2 किसानों को भी 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं और अन्य में कितने दिए जाते हैं? 5। तो कुल कृषि अवार्ड कितने हैं? 8, ठीक है। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में अवार्ड कितने दिए जाते हैं? तो कितने दिए जाते हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर, ठीक है। और साथ में दोस्तों और संबंधित राज्य के 2 किसानों को भी पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुल कृषि अवार्ड कितने दिए जाते हैं? कुल कृषि अवार्ड कितने हैं दोस्तों? 8, ठीक है। कितने हैं दोस्तों? 8, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसे कैसे याद रखोगे। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा चावल, चावल में किसे दिया गया है इस बार? पंजाब को, ठीक है। चावल उत्पादन में 2017-18 का जो 2020 में दिया गया है, ये किसको दिया गया है? पंजाब को। दोस्तों ऐसे ही पूछे जाएंगे क्योंकि दोस्तों 2020 के जो होंगे वो 2022 में दिए जाएंगे, इसमें 2-3 साल आगे पीछे का रिकॉर्ड चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों गेहूं, गेहूं उत्पादन में किसे दोस्तों? बिहार को। दलहन उत्पादन में दोस्तों किसे? मध्य प्रदेश को। तो दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश सर्वाधिक अवार्ड जीतने वाला राज्य है, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में। अब बात करते हैं कभी इसको तिलहन के उत्पादन में, कभी दलहन के उत्पादन में, ठीक है। तो ऐसा ये हर बार अवार्ड जीत रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों मोटे अनाज, मोटे अनाज के रूप में किसे मिला है? पश्चिम बंगाल को। तिलहन उत्पादन में दोस्तों किसे? तमिलनाडु को। तो दोस्तों इसे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। ये करंट अपडेट है, ठीक है दोस्तों। ये 17-18 का जो लिखा हुआ है, तो दोस्तों 17-18, 19-20 ये सब आएंगे, लेकिन ये 2022 के बाद ही आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी हमारे अन्य वीडियो डले हुए हैं, जिनको भी आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है दोस्तों, आप उन्हें देख लें। और दोस्तों यदि आप लोग को इन सभी की विस्तृत जानकारी चाहिए तो दोस्तों मैं लक्ष्य क्लासेस हटा जो है मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ और वहाँ पर ऑफलाइन क्लास लेता हूँ दोस्तों, उसको बहुत ही विस्तार से समझाता हूँ और इससे भी ज़्यादा अच्छी ट्रिक से समझाता हूँ। तो दोस्तों क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं ऑफलाइन ही क्लास देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।